कमलेश्वर डोडियार को लेकर, क्योंकि उनकी रिहाई हो गई है, 4 दिन वो जेल में रहे हैं और जेल से आने के बाद वो मीडिया को भी काफी इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर को बचाने की साजिश की जा रही है और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका भी नाम ऐड कर रहे हैं। उन्होंने एक लेटर भी लिखा है जो काफी वायरल हो रहा है। थोड़ा सा उस लेटर के बारे में बताएं और आगे का माहौल क्या है इसके बारे में अपडेट करें आप। जी रोमा जी, लगातार जो कमलेश डोडियार हैं, एक ऐसी जाति से आते हैं जिसका मध्य प्रदेश में जनसंख्या तो अधिक है लेकिन नेतृत्व कम है। ऐसे में कहीं न कहीं एक जो है ऐसी पार्टी से हैं, मैं जिसको अगर इंडिपेंडेंट भी बोलूँ ना तो कहीं न कहीं इसमें कोई गलत नहीं होगा। और ऐसी पार्टी से आकर के, नई पार्टी से आकर के उन्होंने जो चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद कहीं न कहीं उन्होंने जनता को भरोसे में लिया और वो चुनाव जीते। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से उन्होंने जो संघर्ष किया, जनता में गए और जनता के बीच में रहे, ₹1 से लेकर के ₹10 से लेकर के उन्होंने जनता से चंदा लिया। बाइक से उन्होंने अपना, उनके पास फ़ोर व्हीलर नहीं थी, बाइक से प्रचार किया उन्होंने, उनके साथियों ने बाइक से प्रचार किया और इसके बाद वो लगातार जब कहीं न कहीं विधायक बनते हैं, तो उसमें कमलेश डोडियारी का जो सैलाना विधानसभा क्षेत्र में है, उसमें 80% आदिवासी जो है बाहुल्य क्षेत्र है। तो इसको लेकर के सभी आदिवासियों ने उनको वोट दिया और वोट के माध्यम से जब वो विधायक बने, तो विधायक बनने के बाद कहीं न कहीं जो ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसमें ओबीसी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी ऐसे लोगों के लिए अगर खास तौर से अगर इंडिपेंडेंट अपनी दम पर जीत कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं न कहीं दबाने का काम किया जाता है और प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। इसी क्रम में जब हमने देखा है कि इस विषय में हम कई बार बात भी कर चुके हैं। कमलेश डोडियार लगातार जनता की समस्याओं को, रतलाम क्षेत्र की जो है अपनी विधानसभा की और प्रदेश की समस्याओं को उठाते रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो है कमलेश डोडियार को इंसाफ मिलना चाहिए। कमलेश डोडियार के साथ जिस तरह से व्यक्तिगत तौर से जातिगत सूचक जो गालियाँ दी गई, तो वो कहीं न कहीं गलत है और इसका जब विरोध करने का प्रयास किया उन्होंने, तो रतलाम में जो है पूरा प्रशासन ने उनको बंद कर लिया। बंद करने के बाद कुछ दिन तक उनको जेल में रखा और जेल के बाद अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा है मध्य प्रदेश में, इससे लेकर के कमलेश डोडियार ने लगातार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि इस तरह से मेरे साथ जो आदिवासी समाज में मेरे साथ इस तरह की जो भेदभाव हुआ है या दुर्व्यवहार हुआ है, गाली-गलौच हुए, इस तरह से कहीं न कहीं मेरी समाज को ठेस पहुँची है। इसको लेकर के मैं भी बताना चाहता हूँ कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज उनके साथ है और ओबीसी जन कल्याण संघ हम लोगों ने उनका साथ दिया संगठन के माध्यम से भी, वैसे भी हर तरीके से सहानुभूति से लेकर के हम लोग उनके साथ हैं और अभी लोकसभा में उन्होंने विधानसभा में उन्होंने कहीं न कहीं इस मुद्दे को उठाया है और लगातार वो इसका विरोध कर रहे हैं और मैं भी माँग करता हूँ शासन प्रशासन से कि कमलेश डोडियार को इंसाफ मिले और जो गाली-गलौच जिस डॉक्टर ने किया उसको छुट्टी पर जो प्रशासन और सरकार बचाने का काम कर रही है, उसको कहीं न कहीं उस पर कार्रवाई करने का काम करे। जी, रोमा जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो कमलेश डोडियार के साथ जो हो रहा है और जो माहौल बना हुआ है, उस पर आपने विस्तृत जानकारी दी। लेकिन इस समय जो मेरा पहला सवाल था कि जो कांग्रेस पार्टी भोपाल में जो विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रही है, पूरी तैयारी है, तो वो क्या मामला है? उसके बारे में भी थोड़ी आप जानकारी दें। हाँ जी, रोमा जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसान बदहाल है, किसान के लिए खाद नहीं मिल रहा है और लगातार जो है युवा है, बेरोज़गार है, जिसके लिए नौकरी नहीं मिल रही है। लगातार हमने देखा कि देश की जो सीमा है, इस पर जो पहले 15 साल की जो नौकरी रहती थी, वो अग्निवीर की योजना के बाद लगातार 4 साल की जो नौकरी रह गई है। तो इसको लेकर के लगातार हम लोग भी ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हैं, उस मुद्दे पर कहीं न कहीं कांग्रेस भी काम कर रही है और जब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर मुद्दा एक जैसा हो, जन-हितैषी हो, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं काम करना चाहिए क्योंकि जनता के हित में ही सामाजिक संगठन होते हैं और जनता के हित में ही जो पॉलिटिकल संगठन होते हैं, उनको काम करना चाहिए और जहाँ तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष के लिए लगातार सरकार को जगाना ज़रूरी है। ऐसे ही सामाजिक संगठनों को भी सरकार को जगा करके जनता के हित में दबाव बना करके काम कराना बहुत ज़रूरी है या ये कहें कि जनता के मुद्दों को लगातार उठाना बेहद ज़रूरी है। जब तक सामाजिक संगठन हों, विपक्ष के संगठन हों, जब तक इस आवाज़ को नहीं उठाएँगे, तब तक जो है सरकार जो है निरंकुश होकर के काम करती रहेगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं हम लोगों ने इस तरह से जो है आवाज़ उठाई है, चाहे
ओबीसी जनकल्याण संघ की बात हो, ओबीसी जनकल्याण संघ के एक-एक कार्यकर्ता गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज उठाता रहता है। ऐसे ही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने कल धरना प्रदर्शन दिया था, उसमें जीतू पटवारी से लेकर के सचिन यादव है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं और कहीं न कहीं जो है पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हैं, जयवर्धन सिंह है, ये सब लोग पहुँचे थे और उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया है वहाँ पर और जिसको लेकर के कहीं न कहीं सरकार किस तरह से सुनती है, किस तरह से जो है किसानों की बात मानती है, ये तो आने वाले समय की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं तानाशाह सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की भाजपा की सरकार हो। ये लगातार कितने भी आंदोलन हम लोग भी बहुत आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से, लेकिन कहीं न कहीं ये मध्य प्रदेश की जो ताना सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार है, ये कहीं न कहीं नहीं मानेगी। जी, रोमा जी। जी, आपने दोनों ही मुद्दों पर काफ़ी हमने चर्चा करी और आपने विस्तार से बताया। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।